मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। बाज़ार से जब हम गोश्त लाते हैं ज़्यादा मिकदार में ले आएँ तो फिर उनके पैकेट बना के फ्रिज में रखने होते हैं। तो मैं शॉपर में नहीं रखती हूँ, मेरे पास आइसक्रीम वाले बहुत सारे डब्बे हैं। तो जब भी मैंने गोश्त फ्रीज़ करना हो, वो कुर्बानी का हो या आम हालात में मैं ला के पैकेट बना के रखूँ, तो मैं इन डब्बों में फ्रीज़ करती हूँ। ये मेरे पास किलो वाले डब्बे भी हैं, 2 किलो वाले डब्बे भी हैं। तो मैं पैकेट में नहीं रखती हूँ। तो इसे धो के अच्छी तरह छलनी में रखना है। जब इसका पानी निकल जाए तो ये सिंपली डब्बे में डाल के तो फ्रिज में रख दें। तो ये गोश्त फ्रीज़ करने का बेहतरीन तरीका है। तो जब इसे हमने निकालना है, पकाना है, तो वो जमा होता है। जब इंस्टेंट बनाना हो, कोई मेहमान आ जाए या अचानक आपका प्रोग्राम बन जाए, तो फिर वो उसे जो है वो पिघलाना जो है वो उस जमे हुए गोश्त को खोलना ज़रा मुश्किल होता है। फिर काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ता है। और अगर उसमें गर्म पानी डालें हम, तो फिर वो उसकी जो सेहत के लिए उसके मुज़र वो हो जाता है, वो उसके जो नुकसानात हैं वो भी होते हैं। तो इसलिए हमें उसे गर्म पानी में नहीं डालना है। इसका बहुत ही आसान तरीका है। हमने जब फ्रिज की बर्फ़ पिघलानी हो ना, तो भी एक मुट्ठी नमक लेके ना, तो वो सारी फ्रिज के ऊपर वो जो बर्फ़ है ना जमी हुई, इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी छिड़क दे, वो पिघल जाता है। तो इसका भी यही तरीक़ाकार है। ये जिस तरह बर्फ़ का घोल निकालते हैं ना, तो मैंने इसे निकाल के तो ये एक खुले मुँह वाली देगची में रख दिया और उसके ऊपर तकरीबन मैं 1 चम्मच डेढ़ जो है ना वो नमक डाल के पानी में भी डाला है। तो वो पानी में हल हो जाएगा। और कुछ जो है वो गोश्त के ऊपर डाल के, तो इसे कोई 2-3-4 मिनट के लिए इसके ऊपर थोड़ा लगा देना है, इसके ऊपर मसलना है अच्छे तरीके से जो है वो। तो नमक जो है वो सबसे ज़्यादा बर्फ़ को पिघलाने में इंस्टेंट काम आता है, वो बहुत जल्दी पिघला देता है। तो बिल्कुल भी गर्म पानी में नहीं डाले। ये सादा और सिंपल तरीका है। ये तकरीबन 10 मिनट के अंदर जो है ना ये बर्फ़ इसकी नरम होके तो ये पिघलना शुरू हो जाती है। और जो नमक इसमें हमने मसला है ना इसके ऊपर लगाया है, वो इसके अंदर जाके तो ये इसकी जो इसके पीसीज हैं इन्हें अलग-अलग कर देता है। ये देखिए, ये तकरीबन 8 मिनट 10 मिनट लगे हैं। तो ये मैं अब हाथ से इन्हें अलग-अलग कर रही हूँ और ये हो रहे हैं। बहुत ही सादा और बहुत ही आसान सा तरीका है। और आपको मेरा ये तरीका पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। तो इसी तरह ये सारा जो है अच्छी तरह हमने धो के निकाल लें। उसके बाद इसे सिरके वाले पानी में रखना है तो भी रख लें, ना भी रखें तो बहुत अच्छी तरह ये साफ़ हो जाता है, क्योंकि इसमें नमक डाला हुआ था। तो इसके बाद ये नमक वाले पानी में साफ़ किए, इसके बाद 2-3 पानी और साफ़ कर लें ताकि नमक सारा निकल जाए। तो इसमें अब सिरका डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नमक में भी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारे गोश्त को अंदर तक साफ़ कर देता है। तो इसका सारा खून निकल जाता है और साफ अच्छे तरीके से क्लीन हो जाता है ये। तो ये बहुत ही आसान सा तरीका है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस यही है कि जब पैकेट में हम रखते हैं ना, तो कई बार वो उसमें से खून टपकता है, फ्रिज ख़राब हो जाती है। तो डब्बे में अगर हम सेव करते हैं तो ऐसा कोई सीन नहीं होता। और उसके बाद ये नमक वाले पानी में जो है वो इजीली साफ़ मेल्ट हो जाता है। तो ये देखिए कितना साफ़ सुथरा हमारा गोश्त हो गया। अब हमने इसे पकाना है तो पका लें, इंस्टेंट पक जाता है। सिर्फ 10 मिनट लगे हैं मुझे। तो जब यही 10 मिनट नमक लगा के रख दें, उतने में आप मसाला बना लें। उम्मीद है आपको मेरी पसंद आई होगी वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।